सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप YMCA MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, आप कौन से सोर्सेज आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरी भी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, तो मैं आपको वही सोर्सेज बताऊंगी जो मैंने प्रेफर किए थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम। तो सबसे पहले मैथ्स की मैं जो अगर बात करती हूँ तो मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, पावर एंड इंडाइसेस एंड सर्ट्स, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, प्राइप एंड क्रिस्टन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड डाटा इंटरप्रिटेशंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और जिसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊँ तो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि ये है प्रॉफिट एंड लॉस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने उधर क्वेश्चन देखे थे। टाइम एंड वर्क से भी वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे अपने एग्जाम में। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। और जो सोर्सेज अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ से मैंने इनकी प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने 9th और 10th क्लास की बुक मैथ्स की प्रेफर करी थी। तो बेसिकली आप NCERT बुक प्रेफर कर सकते हैं। मेरे पास RD शर्मा, वो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती थी, तो मेरे पास एक RD शर्मा बुक थी, तो मैंने उससे भी कुछ क्वेश्चंस करे थे और मुझे लिटरली उनसे कुछ हेल्प मिली थी। और अगर आपके पास RD शर्मा नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक एक ऐप है, आप उसमें वहां से जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाकर। जैसे कि कुछ परसेंटेज के अगर मैं बात करूं तो जो परसेंटेज मैंने टॉपिक रिवाइज किया था, तो मैंने टॉपिक परसेंटेज के क्वेश्चंस उस टेक्स्ट बुक ऐप में से रिवाइज किया था। सेकंड आता है इंग्लिश, जो उसका सेक्शन है ये भी 25 मार्क्स का होता है। तो इंग्लिश की जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो प्लिंथ टू पैरामाउंट की एक बुक आती है बाय नीतू सिंह, KD कैंपस की ये टीचर हैं, तो उनकी मैंने एक बुक प्रेफर करी थी। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, जितने भी हमारे ग्रामर की टॉपिक्स जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं वो सब आए थे। एंड आप उसमें से वोकैबलरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी से वोकैबलरी उसमें दी हुई है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वर्ड उसमें दिए हुए हैं, तो आपको वो पूरा रिवाइज करके और अच्छे से ये लर्न करके जाना है। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं करी थी। रीजनिंग मैंने सिंपल एक टेक्स्ट बुक ऐप जो है उसमें से क्वेश्चंस लगा लिए थे। रीजनिंग का कोई एज सच प्री डिफाइंड सिलेबस भी नहीं होता है, सारा लाइक आपकी सीरीज के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, या फिर ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग की आप सिंपल ऐप से प्रिपरेशन कर सकते हो। जनरल जो अवेयरनेस थी वो मैंने लूसेंट से प्रिपेयर करी थी। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ जनरल अवेयरनेस में नहीं प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था, और जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करने में टाइम भी काफ़ी लगता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस होता है। तो मैंने इसके कुछ ही टॉपिक्स पढ़े थे, वो जैसे कि कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, जियोग्राफी से कुछ मैंने टॉपिक्स पढ़े थे, और बेसिकली जियोग्राफी में से टॉपिक्स पढ़े थे, हाँ जी। और मैंने इसमें पढ़ा था स्पोर्ट्स के बारे में, मैं पढ़कर गई थी कि कौन सा गेम कि मतलब किस गेम की ट्रॉफी होती है, लाइक रणजी ट्रॉफी किस गेम के लिए होती है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ के गई थी। दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने यूट्यूब चैनल से किया था, एक वाईफाई करके कुछ यूट्यूब चैनल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कहाँ से सोर्स लिया था, बट मैंने यूट्यूब से ही अपने करंट अफेयर्स पढ़े थे। और एक मैंने करंट अफेयर्स की मेरे पास ऐप भी थी, इन शॉर्ट्स करके, उसमें जो थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स आती थी मैं उनको रीड कर लेती थी। तो ये सब था सोर्स पढ़ने का, कि आप कहाँ से अपने सोर्सेज ले सकते हैं। दूसरा कि कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए इस पढ़ाई के लिए बेसिकली। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा एग्ज़ाम अगस्त में था, तो मैंने 1 जून से, लाइक मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे 31 मई को, व्हेन आई वाज इन लाइक आई परस्यूड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसके एग्जाम मेरे 31 मई को ख़त्म हो गए थे, तो मैंने 1 जून से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, और मैंने 2 मंथ्स तक अपनी प्रिपरेशन करी थी, और अगस्त में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो डेली मैं 2 से 3 घंटे
पढ़ती थी, क्योंकि मुझे मैथ्स के कई सारे टॉपिक्स भी कवर करने थे, तो काफ़ी टॉपिक्स हो जाते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए ही होता है। तो मैं आपको कहूँगी कि आपको 3 आवर्स तो देना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको, तो आप इस तरह से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो